हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने पहले नहीं देखा है तो देख लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की, जीएस की। तो 151वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम जो प्रदूषण होता है वो इटाई रोग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और ये इटाई रोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये जापान से शुरुआत हुई थी इस रोग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। तो जो इसके ऑप्शन है, ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल। तो इसका जो आंसर होगा वो अभिकेंद्र बल होगा। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल उन सभी जगह सही होगा जो किसी परिधि से अंदर की ओर, केंद्र की ओर कोई वस्तु अगर आती है तो वहाँ पे अभिकेंद्र बल लगता है, और केंद्र से बाहर की ओर जाती है तो अपकेंद्री बल होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा 152वां क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। तो यानी कि सूर्य के पास जो सबसे पास में जो ग्रह है वो बुध है। तो बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बुध है। और अगर पूछे जाए कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं। राज्य विधानमंडल की बात हो रही है तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर का। तो इसमें पूछा गया है, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है। उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी की राशि, मजदूरी और पूंजी पर अदा की गई ब्याज की राशि, मजदूरी, ब्याज, किराया और अधिसामान्य लाभ की राशि, और चौथा है मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि। तो क्वेश्चन ये था, उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि। अगला क्वेश्चन है 156, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन है ए ओडिशा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था। तो बी ऑप्शन सही है इसका, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। 158 क्वेश्चन कहता है, डबल डाटा प्रकार है, यानी कि डबल डाटा प्रकार है, किस प्रकार का ये डाटा है। तो 158 क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन, पूर्वक। अगला है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है वो होती है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। पहला ऑप्शन सही होगा इसका। 160वां क्वेश्चन है, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। तो बाजार कीमत जो है अल्प अवधि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो कह रहा है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर पीढ़ी पूछी गई इसमें। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें 5वीं पीढ़ी, सी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है, हाल में किस राज्य ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए जैव उर्वरकों के उत्पादन में शीर्ष स्थान बना लिया है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सही होगा ए तमिलनाडु। अगला 163 कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में हुई थी, सी ऑप्शन सही। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी।
तो ऑप्शन के अनुसार डी सही होगा, मेथिल आइसोसाइनेट। अगला कह रहा है सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। तो जो सीड्स पत्तों पर पीले जो धब्बे होते हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शर्करा फैक्ट्री में अधिकतम संख्या कहाँ है। तो ऑप्शन सही होगा इसका, शर्करा फैक्ट्री में अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है, ए। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी के निकटतम जो है सबसे क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है। तो गिद्दा जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, निर्यात मूल्य को जोड़ जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। यही ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन, आयात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे संबंधित है या किससे बनता है। फ्यूज तार किससे बनता है ये पूछा गया है। तो ये सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला 172वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। कालाजार रोग का वाहक कौन है। तो कालाजार रोग का जो वाहक होता है वो सिकता मक्खी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश ने पटना में, ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी, पटना ऑप्शन सही होगा। अगला है एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है। तो एक मार्ग ये गुणवत्ता बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कह रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, पहला कह रहा है पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, स्वनिर्णय। तो इसका ऑप्शन होगा डी सही, स्वनिर्णय। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी विहार है। वन्य प्राणी विहार की बात की जा रही है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका, कार्बेट। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा भूतापीय ऊर्जा, डी ऑप्शन सही। कह रहा है कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के सभी महिलाओं वाले जिस अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट का मापन किया था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन के अनुसार इसका बी सही होगा, निरुपमा पांडे, स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, ये सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है
यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? तो प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र देता है तो ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो इसका पहला सही हो जाएगा बुझे चूने पर से क्लोरीन को, बुझे चूने पर से क्लोरीन को, पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म वर्षों में एक माना गया है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका डी सही है, 2010। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? प्रकृति का रडार, तो कबूतर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन, हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन के अनुसार जो सही होगा वो सी सही होगा, 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल को तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला नाम था उनका, बी ऑप्शन सही होगा। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हॉकी से है, रंगा स्वामी कप का संबंध, सी ऑप्शन सही होगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, इसका नाम ए ऑप्शन सही होगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी का नाम है गंगा। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन है पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति और मांग बराबर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्ति और मांग बराबर हो। अगला है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो अब इसके अनुसार ब्रीक्वेट, बी ऑप्शन सही होगा। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो रेयान सेल्यूलोज, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेल्यूलोज किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो जो स्नानागार जो पाए गए थे मोहनजोदड़ो में।
विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा 17 जून। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है स्पाइसजेट, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर देख लें, और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।